आदरणीय समस्त फेसबुक के मित्रों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है। असारे अस्मिन् संसारे कबीरे प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। इस संसार में ब्रह्मा की तरह शक्तिशाली लोग हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। उनमें लेखक, साहित्यकार, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, राजनीतिक, लोकनीतिक, वे सभी विद्वान हैं जो समाज को दिशा देते हैं। तो उनके बारे में कहा है कि वो ये संसार को जैसा चाहें वैसा रूप दे सकते हैं, उस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं। मैं उदीयमान साहित्यकारों से, मेरे से कम उम्र के उदीयमान कवियों से, लेखकों से, प्रोफेसरों से, राजनीतिज्ञों से कहना चाह रहा हूँ। मैं उनसे नहीं कह सकता हूँ जो मेरे से वरिष्ठ हैं और बड़े बड़े साहित्यकार हैं जो कई किताबों को लिख चुके हैं, उनसे नहीं कह रहा। मैं तो छात्र छात्राओं से कह रहा हूँ। तो यही कह रहा हूँ कि आप दिशाविहीन साहित्य न लिखें। आप ऐसा साहित्य न लिखें जिसका समाज में कोई स्थान न हो, जो उद्देश्य विहीन हो। ऐसा लिखें, चाहे भले ही आपको महाभारत रामायण की तरह लिखने की आवश्यकता न पड़े। आप केवल कुछ पेज लिखें, लेकिन प्रभावशाली लिखें, जो समाज के लिए उपयोगी हो। आप संस्कृति पर लिखिए, समाज के चारों ओर क्या हो रहा है उस पर लिखिए, प्रकृति पर लिखिए, पर्यावरण पर लिखिए, क्रीड़ा पर लिखिए, आपके आसपास जो कुछ है उस पर लिखिए। लेकिन यदि आप कल्पनाओं के संसार में जाते हैं और एक उड़ान भरते हैं तो इट हैज़ नो यूज़ एंड इट इज़ इन वेन। आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लेट इट रिमेन एज इट इज़। तो मेरा ये शौक़ है वीडियो बनाना और इस प्रकार से प्रस्तुत करना वीडियो के रूप में। इसे आप अन्यथा न लीजिए। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि आप इतने उच्च शिक्षित हो और इतने अच्छे पदों पर हो, कुछ लिखिए। लेकिन वो कहते हैं कि वी डोंट हैव ए टाइम। वे अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तो आप भी पूरे जो छात्र छात्राएँ हैं, युवा पीढ़ी हैं, मेरे बच्चों के समान हैं। तो इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप शेक्सपियर, मिल्टन, कालिदास, बाणभट्ट, प्रेमचंद, दिनकर और मैथिलीशरण गुप्त, इनकी तरह पंत, इनकी तरह लिखिए और समाज को कुछ दीजिए। यह जो मनुष्य जीवन है यह अमूल्य है और इसी खोज में आप भी निकलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर धर्मानंद भट्ट, मनीष निकेतन, टकाना, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से धन्यवाद।